हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जनवरी 2023 का पहला करंट अफेयर्स का सेशन है जो मैं अपलोड करती हूं। उसके अंदर ये सेशन हिंदी मीडियम वाला है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में तो इंग्लिश का सेशन आप देख सकते हैं। सेशन अच्छा लगता है प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा, क्योंकि मैं अच्छा खासा टाइम लगा के आपके लिए इतने ढेर सारे पॉइंट्स लाती हूँ। शेयर फ्रेंड्स के साथ करिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएंगे एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, नीचे नंबर्स दिए गए हैं उन पे कॉल कर लीजिए। हम पूरे तरीके से आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम पास करने के लिए। आप हमसे कोचिंग ले सकते हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके अलावा क्लासरूम कोचिंग भी है और इसके अलावा वीडियो प्रोग्राम भी है। तो आप जो भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कैटेगरी में पहले देखिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ते आए हैं हमेशा से, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में हम प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में देखिए 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है। तो जो प्रवासी है वही तो डायस्पोरा है ना। अब ये बात यहां आएगी इसीलिए मैंने ये बात बीच में थोड़ी सी डाल दी। मैंने कहा प्रवासी भारतीय दिवस 2023 वाला 17वें नंबर वाला, जिसमें कह रहे हैं हम इंदौर में एमपी में होने वाला है, जिसके चीफ गेस्ट गुयाना के प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद इरफान अली इसके चीफ गेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर भी है इस बार, जिनका नाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, जो प्रेसिडेंट हैं सूरीनाम के। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रवासी भारतीय दिवस पढ़ रहे हैं। क्या पहला पेज देख करके ही आप पता लगा पाए? टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, पॉइंट वाइज ही पढ़ाने की कोशिश करती हूं ताकि ये सीधा पॉइंट आपके एग्जाम में दिखे। क्या आपको ये पता है प्रवासी भारतीय दिवस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका चीफ गेस्ट पूछना बहुत आम बात है, लेकिन आपको एक बात दिख रही है इसमें नहीं कि इसके अंदर अभी स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर भी है कोई। तो क्या क्वेश्चन नहीं आएगा? पक्का आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ जाएगा। ध्यान से पढ़ना। स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। हम प्रवासी भारतीय दिवस पढ़ रहे हैं, 17वें नंबर वाला है। इंदौर एमपी में जो होगा इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जो इंदौर एमपी में हुआ। अब हम बात कर रहे हैं थीम की। ठीक है, तो ये जो थीम है एक्चुअल में डायस्पोरा का मतलब ही यही होता है। हम एनआरआईज की बात कर रहे हैं, हम प्रवासियों की बात कर रहे हैं जो किसी कंट्री के हैं, जो बाहर जाके रह रहे हैं। वो ग्रुप जो है वो डायस्पोरा है। तो अब डायस्पोरा को कहा जा रहा है रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो अमृतकाल में ये रिलायबल पार्टनर्स हैं इंडिया की प्रोग्रेस में, ये कह के थीम बनाई गई है। तो पूरा मैसेज ही कन्वे कर दिया, तो आप ऐसे ही याद कर लोगे। तो प्रवासी भारतीय दिवस के बाद जो कि 17वें नंबर का था, 108वें नंबर की साइंस कांग्रेस। विश्वास करिए हर बार मैं साइंस कांग्रेस ऐसे ही बीच में कहीं डाल देती हूं, लेकिन वो हर बार ही एग्जाम में आ जाता है। साइंस कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर बार एग्जाम में आता है। इसीलिए मैंने पहले इसको पहले पेज पे जगह दी है, क्योंकि साइंस कांग्रेस हर बार ही आता है। किसी ना किसी एग्जाम में स्टूडेंट जब खुद इंफॉर्मेशन देते हैं, आप खुद भी क्वेश्चंस भेजते हो, आपको पता है, आप फीडबैक देते रहते हो, तो साइंस कांग्रेस आता है। इसलिए याद रखना है 108वें नंबर का नागपुर में इसका वेन्यू। थीम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साइंस कांग्रेस आ रहा है तो हो सकता है उससे रिलेटेड भी कुछ पूछ लिया जाए, तो इसीलिए थीम याद रखिए। जो थीम है वो है साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। दोबारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन बाय वन देखते जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब है इंडिया इन फोकस। ठीक है, इंडिया इन फोकस में देखिए कितनी बड़ी बात सबसे पहले ही आने वाली है जीडीपी की। हर पेज पे 5 के या 4 के आसपास पॉइंट्स मिलेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे 12
10-12 पेज होते हैं, 13 पेज होते हैं, कई बार 14 पेज होते हैं, तो मल्टीप्लाई करते जाइए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करने वाले हैं। तो 40 से 50 हर बार पॉइंट्स हो जाते हैं, आपको पता है। इतने कम समय में मैं ट्राई तो करती हूँ ज्यादा से ज्यादा कराने की, आप फोकस्ड होकर के याद करने की कोशिश करिए ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको सब याद हो जाए। पहले क्वेश्चन में जीडीपी की ही बात हम कर रहे थे, ठीक है। ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, ठीक है, ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 7% बोला, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है, उसके हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं। दोबारा सुनिए, जीडीपी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, हम कह रहे हैं 7% है, पहला एडवांस एस्टिमेट ये आया है। फिर हम कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 पीछे वाला पुराना वाला, उसके लिए 8.7% बताया गया है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर वाला पहला एडवांस एस्टिमेट निकाला गया है जिसमें ये 7% 22-23 के लिए बता रहे हैं, ये रहा। लेकिन 21-22 जो चला गया है पीछे वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए 8.7% भी बता रहे हैं। आपको दोनों ही डेटा याद करने पड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आती हैं ऐसी चीजें, आप जानते हैं। इंडिया टू होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसका थीम यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। दोबारा, इंडिया टू होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, थीम्ड यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिए, कहीं पूछ लिया जाएगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। फर्स्ट G20, क्योंकि इंडिया जब ऐसी चीज होस्ट करता है ग्लोबल वाली, तो फिर आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीट। पहले यहां पे देखिए G20 की बात हो रही है, हमेशा क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक के, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो वैसे वाले सेंट्रल बैंक, इनके डेप्यूटीज की जो मीट है वो अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी बेंगलुरु, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की पहली G20 के फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक के डेप्यूटीज की जो मीट है, इंडिया होस्ट कर रहा है बेंगलुरु में। इंडिया की मतलब प्रेसिडेंसी अगर चल रही है तो इंडिया में ही बेंगलुरु में ये मीट है, ये आपको याद रखना है। तो ये वेन्यू पूछ लिया जाएगा, पहली है, G20 से रिलेटेड है, इसलिए और क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया की प्रेसिडेंसी चल रही है तो इंडिया होस्ट कर रहा है बेंगलुरु में, आपको और ज्यादा याद करना पड़ेगा। इंडिया साइंस माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब समझिए ना, कोई ऐसा अग्रीमेंट साइन कर रहा है तो किसी चीज पे कर रहा है, ठीक है। इंडिया ने ऑस्ट्रिया के साथ साइन किया इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर। यहां पर बात यह चल रही है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तभी तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, लोग वहां जाते हैं, वहां जाके रहते हैं ना इंडिया से, आप जानते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। अभी अग्रीमेंट साइन किया इंडिया ने ऑस्ट्रिया के साथ, तो आपसे पूछा जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रिया वाला अग्रीमेंट किस पे साइन किया गया है, तो ये इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर साइन किया गया है। नाम भी पूछ सकता है कि इंडिया ने इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर अभी कौन सी कंट्री के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, तो ऑस्ट्रिया के साथ। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट जो है वो दिल्ली में होगा मार्च में। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट होगा, जो बड़ा इवेंट होता है दिल्ली में मार्च में, ये होगा। प्लीज याद रखिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं ना, आप जीडीपी छोड़ सकते हो ना आप G20 छोड़ सकते हो, तो प्लीज याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज, ठीक है। अब कैटेगरी स्पोर्ट्स न्यूज वाली देखिए आ गई, तो उसमें इंडिया का पहला फॉर्मूला ई ग्रैंड प्री, तो ई तो इलेक्ट्रिक है, ये हम जान गए, मैं जानती हूं ये आप समझ जाएंगे। तो पहली बार कोई ग्रैंड प्री ऑर्गेनाइज करा रहा है इंडिया, ई ग्रैंड प्री है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं जो ई ग्रैंड प्री इंडिया ऑर्गेनाइज करा रहा है, पहली है जो हैदराबाद में ये ऑर्गेनाइज करा रहा है, जो 2023 में होगी। याद रखिए, क्योंकि ग्रैंड प्री हम दूसरे ही देशों की ज्यादातर सुनते आते हैं, है भी इंडिया की और है भी ई ग्रैंड प्री, इसलिए और याद रखिए। बीसीसीआई का बेस्ट प्लेयर
ऑफ 2022। ये आईसीसी की बात नहीं हो रही है, ये भारत वाले बीसीसीआई की बात हो रही है। तो बीसीसीआई बेस्ट प्लेयर्स ऑफ 2022, टेस्ट में ऋषभ पंत बैट्समैन में, ठीक है, जसप्रीत बुमराह बॉलर वाली कैटेगरी में। ये टेस्ट मैचेस में आपको बताया जा रहा है कि बीसीसीआई के लिए बेस्ट प्लेयर कौन, जसप्रीत बुमराह बॉलर टेस्ट में, और अगर टेस्ट में ही बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन बोले तो ऋषभ पंत। वनडे इंटरनेशनल के अंदर श्रेयस अय्यर है बैट्समैन में, वनडे इंटरनेशनल में मोहम्मद सिराज बेस्ट बॉलर ओडीआई में। मतलब ये बेस्ट प्लेयर का जो खिताब दे रहे हैं 2022 का, वो इन प्लेयर्स को इन कैटेगरी में मिल रहा है। T20 सूर्य कुमार यादव बैट्समैन में, उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार बॉलर में। T20 के मैचेस की बात हो रही थी ये। अंडर 15 में ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, अंडर 15 में ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, ये अनाहत सिंह है। अनाहत सिंह जो है एक बच्चा है, बच्ची है एक्चुअल में, तो फिर अंडर 15 लिखा है, आप देखेंगे क्यूट सी सुंदर सी बच्ची, लेकिन बहुत अच्छा खेल करके आप ये देखिए कि अंडर 15 में ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत लिया, तो कितना बड़ा काम करके आई हैं। तो अनाहत सिंह जो है अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। स्पोर्ट्स कैटेगरी थी, तो बीसीसीआई के दिए हुए प्लेयर्स ऑफ द ईयर वाले, बेस्ट प्लेयर्स ऑफ 2022 वाले अवार्ड देख रहे थे। स्क्वॉश चैंपियनशिप ब्रिटिश जूनियर वो देख रहे थे। उसके अलावा ऊपर हमने ई ग्रैंड प्री जो इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है हैदराबाद में, इसको प्रिक्स नहीं बोलते हैं, इसको ग्रैंड प्री ही बोलते हैं, इसीलिए मैं डेलिबरेटली ये प्रोनाउंस कर रही हूं ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाए। स्टेट न्यूज है धनु यात्रा, ठीक है। अब स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्या स्टेट्स में हो रहा है वो देखिए। तो धनु यात्रा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर। ओपन एयर थिएटर हम सुनते तो हैं, लेकिन ऐसी चीजों को एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल है देखिए। धनु यात्रा कह रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर बिगिंस इन बारगढ़ उड़ीसा। सुन्नी डैम जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछा जाएगा ना, पहले डैम का नाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सुन्नी डैम है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, नदी का नाम सतलुज है। दोबारा बोल देती हूं, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में, सुन्नी डैम। तीनों को 3 बार 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में आ जाएगा, आप खुश हो जाओगे। सुन्नी डैम, नदी का नाम सतलुज पे और हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट में प्लैटिनम अवार्ड एट 2022 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स हैं 7वें नंबर के। तो दुआरे सरकार, देखिए दुआरे सरकार जो है वो स्कीम है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। वो स्कीम किसकी है? वेस्ट बंगाल की स्कीम है। प्लैटिनम अवार्ड जो है इसे 2022 का डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में हमारी राष्ट्रपति देती नजर आई, 7वें नंबर के डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी 2022 में अवार्ड जब दे रही थी तो हम कह रहे हैं कि प्लैटिनम अवार्ड जो है द्वारे सरकार स्कीम को दिया गया। तो द्वारे सरकार वेस्ट बंगाल की स्कीम है, ये आपको याद रखना है। तो जगह कहां की, कौन से अवार्ड्स हो रहे थे, क्या मिला, किसको मिला, वो याद रखना है, चीजें इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म सेक्टर जो है उसे इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा दिया असम ने। दोबारा सुनिए, टूरिज्म सेक्टर जो है उसे इंडस्ट्री स्टेटस कहा गया, दर्जा दिया, गेट्स इंडस्ट्री स्टेटस इन असम। ये स्टेट न्यूज है, तो इस कैटेगरी में हम असम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अवार्ड्स फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन टू राजस्थान, ध्यान से देखिए। इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का अवार्ड राजस्थान को। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब सेटअप इन मेघालय। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब सेटअप इन मेघालय फॉर डिलीवरिंग मेडिसिन्स,
तो मेडिसिन जैसी चीज़ों को थोड़ा सा वैसे भी जल्दी डिलीवर किया ही जाना चाहिए, तो उसके लिए ही शायद ये सोच रहे हैं। तो एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब जो मेघालय में सेटअप किया गया है, प्लीज याद रखिए। और ये किस लिए सेटअप लगाया गया है मेघालय में? ये मेडिसिन डिलीवरी के लिए लगाया गया है। तो स्टेट न्यूज में से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब आएगा बैंकिंग और फाइनेंस। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ी सी देर का पेज जितना ब्रेक ले लीजिए। इससे क्या होगा, आप जो क्वेश्चंस अभी तक पढ़ चुके हैं आप साथ साथ लिख रहे होंगे, उनके नोट्स बना रहे होंगे, उन्हें रिवाइज करिए। 2-3 मिनट का ब्रेक दीजिए उन बच्चों के लिए जिनके लिए बैंकिंग के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। बैंकिंग के एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं जो हम पढ़ाएंगे, आपको बस वो लिखने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं। याद रखिए बैंकिंग सेक्टर में क्या नया हो रहा है वो पूछा जाता है बैंकिंग की बैंकिंग अवेयरनेस में। ज्वाइन करना चाहते हैं, हम पूरे तरीके से हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम पास करने के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी चलिए क्वेश्चन देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी में। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट केरला। तो केरला बहुत एडवांस काम करता रहता है, ये हम जानते हैं। तो केरला ने नया कुछ किया है, अब इंडिया का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। ये डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, ठीक है। सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स आप जानते हैं कि जो टू बिग टू फेल वाली बात को याद रखा करिए हमेशा कि HDFC, SBI, ICICI की हमारी इकोनॉमी इनका फेल होना अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। टू बिग टू फेल, दे आर टू बिग टू फेल। डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। अब बात जो चल रही है SBI, HDFC और ICICI की, तो इनके लिए बकेट्स हैं जिन बकेट्स में इनको रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए कि HDFC और ICICI बकेट 1 में है। मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिए, HDFC और ICICI बकेट 1 में है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और SBI बकेट 3 में है, बकेट 2 में नहीं है कोई। SBI बकेट 3 में है। सुन लीजिए, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं ये SBI, HDFC और ICICI। तो इनको बकेट्स में रखा गया है। HDFC और ICICI बकेट 1 में है और SBI बकेट 3 में है। RBI का मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क जिसका नाम उत्कर्ष है, लेकिन उत्कर्ष 2.0 का मतलब ये उसका सेकेंड एडिशन है, ठीक है। दोबारा सुनिए, RBI का मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क, RBI का मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क जिसका नाम उत्कर्ष 2.0 है, जिसमें जो मॉडिफिकेशन है, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क जो है जिसमें जो मॉडिफिकेशंस सजेशंस हैं वो इस फ्रेमवर्क में 2023 और 25 तक के लिए है, 2023 से 2025 तक के लिए। तो उत्कर्ष 2.0 उत्कर्ष का सेकेंड एडिशन 2023 से 25 के लिए, ये याद रखिए। RBI का मिड टर्म स्ट्रैटेजी, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है जिसका ये नाम है। RBI का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, RS का मतलब देखिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, चौथे नंबर का कोहर्ट है, चौथे नंबर का कैटेगरी है, चौथे नंबर का कोहर्ट है, जिसका थीम प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ध्यान से समझिए कि जब हम प्रिवेंशन और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को कम करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ गए कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है, अगर आपको याद हो तो इसमें टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। इसके लिए भी आप ये समझ लीजिए कि RBI चुनता है कि अगर एप्लीकेशंस आ रही हैं तो उसमें से 6 को जैसे सेलेक्ट कर लिया, तो हम कह रहे हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में टेस्टिंग हो रही है पब्लिक के पास पहुंचने से पहले उन चीजों की जो पब्लिक को अवेलेबल कराई जाएंगी उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो RBI का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स 4th कोहर्ट है, जो हम कह रहे हैं जो जिसका थीम क्या है, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। इसी बात से इस कोहर्ट के बारे में जान लीजिए कि ये किस बारे में है, जो अब जिसकी टेस्टिंग, जिस RS की टेस्टिंग जो है RBI कर रहा है। अब नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो रोशनी है, रोशनी जो है वो होम लोन स्कीम है एक्चुअल में PNB हाउसिंग फाइनेंस की। दोबारा सुनिए, रोशनी जो है होम लोन स्कीम है PNB हाउसिंग फाइनेंस की। तो आपसे अगर रोशनी पूछा जाए क्या है, तो PNB हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन स्कीम है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखिए, यहां पर प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशन आएंगे और अब सब बच्चे वापस जुड़ जाएंगे। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पूरा का पूरा सेशन सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उस पेज को छोड़ के आपके लिए सारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी दीजिए, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दीजिए, आप डीएसएसबी के पेपर दे लीजिए, किसी कोर्ट का एग्जाम दे लीजिए, आप कोई और अंडरग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे कराए हुए एग्जैक्ट आपको पेपर में मिल जाएंगे। मैं अपनी तरफ से कोई इधर उधर का करंट अफेयर्स नहीं लाती हूं, बस आपका फोकस्ड होना जरूरी है। प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस में कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो इंडिया का पहला जो बन रहा है, जो कह रहे हैं कि दिसंबर 23 तक हम पूरा कर देंगे। अभी जनवरी चल रहा है, दिसंबर 23 तक हम पूरा कर देंगे, वो ये कह रहे हैं। हावड़ा सियालदा अंडर वाटर मेट्रो, कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो इंडिया का पहला दिसंबर 2023 तक बोला गया पूरा हो जाएगा। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन पीएनजी नेटवर्क बाय एनटीपीसी, कहां पर? सूरत गुजरात में। कंपनी याद रखिए एनटीपीसी, जगह याद रखिए गुजरात, सूरत। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन पीएनजी नेटवर्क। तो ये सारी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, पहला है इसीलिए और ज्यादा याद रखना पड़ेगा आपको। तो सूरत गुजरात, एनटीपीसी, पहला इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन ऑपरेशन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन पीएनजी। तो ये नेटवर्क कौन रहा है? ये एनटीपीसी। जुआरी ब्रिज जो है इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज जो गोवा में ओपन हुआ। दोबारा सुनिए, जुआरी ब्रिज इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है जो ओपन हुआ, जो गोवा में है। वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम ओपन्स इन तिरुवनंतपुरम, केरला। वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिपि होती है अगर आप जानते हो तो मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम पाम लीफ वाला कहां पर खुला है? तिरुवनंतपुरम, केरला में से खोला गया है। एक मैत्रा ब्रिज है, झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज ओपन्स इन जम्मू कश्मीर, चेनाब। पहले ये देखिए कि नाम क्या है। मैत्रा ब्रिज कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। किसके ऊपर है? तो चेनाब पर है, ये याद रखिए। झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज कहां पर ओपन हुआ है? जेएनके में। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हर क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट चीज निकालना आपका काम है, आपको आना चाहिए। मैंने लिखा है मैत्रा ब्रिज, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी, प्लीज याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन में देखिए, अब आ रहे हैं PM2 अनवेल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी साउंड ऑफ किया था, अब ये स्टार्ट हो गया। तो MV गंगा विलास नाम है। आप बहुत सारे शॉर्ट्स में भी इसके बारे में सुन रहे होंगे कि डिब्रूगढ़ असम में है, वाराणसी यूपी से शुरू हो, डिब्रूगढ़ तक, मतलब इन दोनों के बीच में बहुत सारी स्टेट्स को पास करता है, बहुत बड़ा है, प्लीज याद रखिए। आपको ये बता दूं कि PM जो है उन्होंने अनवेल किया वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। तो क्रूज सुन के आप ऐसे खुश हो जाएंगे, 5 स्टेट्स जो है वो 5 स्टेट्स पास करेगा। 3200 किलोमीटर जो है लॉन्ग होगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम में है। फिर बोल रही हूं, नाम है MV गंगा विलास, याद रखना है आपको, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज। अब है गगनयान। तो गगनयान जो है इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंडिया का पहला मिशन 2024 गगनयान। देखिए ये बताया जाता है कि कब तक आप कोई चीज अनाउंस कर रहे हैं, पूरा कर लेंगे, कब तक तैयार हो जाएगा। तो गगनयान है, नाम से गगनयान, तो स्पेस फ्लाइट है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, इंडिया का पहला ऐसा मिशन 2024 तक। टाइमलाइन, टाइम फ्रेम आपको बताया जा रहा है कि इसमें इसको तैयार कर लिया जाएगा, ये आपके सामने आएगा। तो इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट है तलचेर, उड़ीसा में। दोबारा बोल रही हूं, इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट तलचेर, उड़ीसा में लगा। इंडिया टू सेट अप 20 न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय
2031। ऐसे अगर अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है, आप जानते हैं। दोबारा सुनिए, इंडिया ने सेटअप करने की बात करी है कि वो 2031 तक 2031 तक 20 न्यू न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब डिफेंस न्यूज की कैटेगरी है। फर्स्ट इंडिया जापान एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम वीर गार्डियन 23 है। तो 2023 की बात हो रही है, वीर गार्डियन 23 है। कंट्री का नाम पूछा जाए तो इंडिया और जापान है। पहले नंबर की है एयरफोर्स एक्सरसाइज है, हयाकुरी एयरबेस है जापान में, वो उसका वेन्यू है। इंडिया और जापान के बीच हयाकुरी बेस है और एयर बेस है जापान में, वहां पर उसका वो वेन्यू है। एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच, नाम क्या है? वीर गार्डियन 23, पहले नंबर की। नेक्स्ट में देखिए, इंडिया टू गेट थर्ड स्क्वाड्रन ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स फ्रॉम रशिया। तो इंडिया को रशिया से अभी क्या लिया है इंडिया ने रशिया से, तो जो अब डिलीवरी हुई है, तो थर्ड स्क्वाड्रन ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स की। ब्रह्मोस एयर मिसाइल है, एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस एयर मिसाइल, टेस्ट किया गया इसे। ब्रह्मोस एयर मिसाइल है, एक्सटेंडेड रेंज, टेस्ट किया गया इसे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से। दोबारा, ब्रह्मोस एयर मिसाइल है, सुखोई 30 MK1 से टेस्ट किया गया इस एयरक्राफ्ट को। तो ब्रह्मोस एयर मिसाइल, सुखोई 30। रेंज ऑफ प्रलय, सरफेस टू सरफेस, कभी ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे ब्रह्मोस एयर मिसाइल की बात हम कर रहे हैं अभी, एयरक्राफ्ट। सरफेस टू सरफेस भी तो पूछ लिया जाता है, तो प्रलय क्या है? सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, जो रेंज आपको बताई जा रही है कि 150 से 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 150 to 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। यहां पर मैं देखिए रैप अप कर रही हूं, आपको समझ में आया होगा तो लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा। अगर इंग्लिश का सेशन देखने आए थे तो दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।